इस प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। कल से आप ये न्यूज़ सुन चुके हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए, पाकिस्तान तालिबान मुज़ाकरात के लिए हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत जो अमेरिकी ड्रोन में हुई, तो उसके बाद जो पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंस वो क्या होंगे। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है, यकीनन एक बड़ी खबर है, लेकिन क्या ये एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। रद्द-ए-अमल जो आएगा तालिबान का उसको ज़हन में रखते हुए, और जो सैबोटेज हुआ है बादिल नज़र में ये सारा प्रोसेस पीस का, उसकी तनाजुर में कितनी बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए, ये आज का मौजूद खास रहेगा। हमारे आज के जो गेस्ट हैं बड़े हैं, मैं वफाकी सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम के अंदर। हमारे साथ सारा भाई साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हेड इन्वेस्टिगेशन है, द न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हैं, तालिबान पे खासी रिसर्च आपकी लिखते भी हैं। उसके बाद हारून रशीद साहब हैं, हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, आप उनके तज़िये पढ़ते भी हैं डेली दुनिया में और सुनते भी हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे अयाज अमीर साहब और हाजी अदील साहब। सफ़ी गुल साहब, सबसे पहले वहाँ जाऊँगा, ब्यूरो चीफ पेशावर के, हमें डेवलपमेंट देंगे इस वक्त हो क्या रहा वहाँ पे। सफ़ी गुल साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, नए अमीर का ऐलान हो चुका है या अभी होना है हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद? जी, हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बारे में तो बाकायदा अभी जो साउथ वजीरिस्तान के स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से भी ऐलान हो चुका है, तस्दीक उन्होंने कर दी है। ताहम अब तक जो कल के वाक़े के बाद जो शूरा का इजलास शुमाली वजीरिस्तान में जारी था, उसमें तो इत्तेफाक राय के साथ 60 में से 43 जो है वोट्स वो गए हैं सजना के हक में गए। ताहम जो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के सूबे नूरिस्तान में जो एक और शूरा का इजलास हो रहा है, जिसमें तकरीबन 300 से 350 डेलीगेट जो हैं वो उनके तालिबान के वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से तहरीक तालिबान बाजोड़ का ग्रुप है, मोहम्मद का है, स्वात का है, तो ये सारे उसमें हिस्सा ले रहे हैं। वहां पर ये चीज एक सामने आई है कि वो सजना की तरफ जाने के बजाय उन्होंने जो प्रेफर किया है वो मौलाना फजलुल्लाह को प्रेफर किया है। फजलुल्लाह, आप मौलवी फजलुल्लाह की आप बात कर रहे हैं जो स्वात से अफगानिस्तान गए? जी, स्वात की जो है हम उनकी बात कर रहे हैं कि स्वात के जो थे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के उनको नायब अमीर भी बनाया गया था, लेकिन इख्तिलाफात इस तरह उनके थे कि वो एक दूसरे अलग अलग। तो सफीउल्लाह साहब, एक बात बताइए कि अफगानिस्तान के तालिबान डिसाइड करेंगे ये मामला या पाकिस्तान के तालिबान डिसाइड करेंगे? और क्या आपके ख्याल में अभी यूनिटी बरकरार है हकीमुल्लाह महसूद की डेथ के बाद, की हलाकत के बाद तालिबान की सफ़ों में, या आपको लगता है कि वो बिखर जाएगी उनकी सफ़े जो है? कमन देखें, अगर कहा जाए तो हैं तो ये पाकिस्तानी तालिबान अपने आप को करें, लेकिन वो अफगानिस्तान के सूबे में बैठ के वो शूरा हो रहा है वहां पर। तो इससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि कहां तक यानी ये चीजें जो हैं वो चल रही हैं और किस एंगल पर चल रही हैं। दूसरी तरफ एक शूरा जो है जो शुमाली वजीरिस्तान में बैठी है, वो शूरा जो है वो सजना के हक में फैसला कर रही है और उसके हक में यानी वो बात कर रही है, और जबकि दूसरी तरफ जो है वो फजला के उसमें हक में यानी बात कर रहे हैं। तो ये इससे भी नजर आ रहा है, और इस पहले भी यानी इससे पहले भी सामने आता रहा कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ औकात में डिविजन्स रही। और यही चीज अगर हम पास में देखें तो हकीमुल्लाह को भी जब अमीर बनाया जा रहा था 2009 में, उस वक्त भी यानी ये इस तरह के इख्तिलाफात जो थे वो बहुत ज्यादा सामने आए, जिसके बाद हकीमुल्लाह और वलीउर रहमान जो थे वो दो अलग अलग ट्रैक पर चलना शुरू हो गए थे। अच्छा, अब भी यानी एक आखिरी बात बता दीजिए कि आपके ख्याल में किस हद तक ये जो है अब तालिबान का मूड आपको पेशावर में बैठ के क्या नजर आता है कि मुज़ाकरात तो अब नहीं होंगे? जी, जहां तक सजना की बात है तो सजना के बारे में यानी खालिद और सजना जो है, जिन्हें अभी यानी यहाँ पर शुमाली के में उनको बनाए जाने की बात हो रही है और शूरा जो उसके हक में, उसकी वजह भी यही है कि उनके बारे में कहा जाता है कि काफी सॉफ्ट हैं और वो मुज़ाकरात के हक में भी हैं। ताहम जो दूसरी तरफ है वो तो पहले भी यानी नजर आया, हमें दीर के वाकयात में भी नजर आया, दीर के इलाके में भी नजर आया टाइम पे वो, जी जनाब, कि वो उन्होंने अटैक्स करते रहे और पाकिस्तानी यानी एस्टैब्लिशमेंट्स पर भी अटैक। अब जो सिचुएशन नजर आ रही है उसमें ये आ रही है कि गॉड फॉरबिड आने वाले दिनों में, और खास तौर पे आगे मुहर्रम आ रहा है, तो इसको बहुत से तजियाकार जो है वो इस नजर से भी जरूर देख रहे हैं कि अगर ये किसी और तरफ ये बात चली गई तो यानी जाहिर सी बात है जो सबसे पहला जो बैकलैश आएगा वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इसका सामने आएगा। बहुत शुक्रिया सफीउल्लाह गुल साहब मौजूद थे। व्यूअर्स, इस वक्त आपको एक बात और बता दूं कि आज तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया टॉक हुई इमरान खान साहब ने लाहौर से, और उन्होंने कैटेगरिकली कहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में, कौमी असम्बली में, बाकी के तीनों असम्बलियों के अंदर करारदाद पेश करेंगे, नेटो सप्लाई को रोक दिया जाए। उन्होंने अमेरिका पर कड़ी तनकीद की और उनको बिलावास्ता तौर पर इनडायरेक्टली जो है इस तमाम प्रोसेस को सैबोटेज करने का जिम्मेदार ठहराया। राणा साहब, इस हद तक तो आप एग्री करेंगे इमरान खान साहब से या नहीं करेंगे कि हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत को उन्होंने एक तरह से पूरे पीस को सैबोटेज करने की अटेम्प्ट करार दिया है अमेरिका के एंड के ऊपर? हम ये समझते हैं
और इसमें मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान और वफाकी हुकूमत की तरफ से परवेज़ रशीद साहब ने भी यही कहा कि ये ड्रोन हमला जो है ये मुज़ाकरात पे हुआ है। और अगर ये अमेरिका यानी मुज़ाकरात को रोकना चाहता है और जिस तरह से हम इसकी अहमियत समझते हैं कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, पूरा एक कौम का कंसेंसस है, फैसला हुआ है, तो ये सोच दूसरी तरफ भी आनी चाहिए ना। दूसरी तरफ जो आप क्या देखते हैं इस वक्त जो आप शेयर करते हैं इमरान खान से, नहीं कि अमेरिका ने वो कह रहे जी जब भी अमन की बात हुई तो ड्रोन के जरिए सबअटैच किए, या आप इससे एग्री नहीं करते इस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, इसमें जो मामला है कि इसमें अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है, तो फिर अमेरिका जो है वो ख़ुद भी मुज़ाकरात कर रहा है, बल्कि वो पाकिस्तान से उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी किया है कि लोग कहते हैं डबल स्टैंडर्ड है ना, पाकिस्तान के लिए डिफरेंट है, अपने लिए डिफरेंट है। हाँ, देखिए इसमें यानी ये तो पूरी जो है वो वसूख से नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात करने के हक़ में नहीं है, जबकि अमेरिका जो है वो खुद मुज़ाकरात में इन्वॉल्व है, मुज़ाकरात जो है वो करना चाहता है। इंसार अब्बासी साहब, क्या तजिया करेंगे आप? आज पाकिस्तान का डेलीगेशन जब मिलने जाना था, उसने कल या आज जाना था तालिबान से, और तालिबान की शूरा का इजलास भी उसी पीस प्रोसेस के हवाले से हो रहा था, तो ऑब्वियसली ये ड्रोन गिरा और उसके बाद हकीमुल्लाह महसूद की जो हलाकत हुई। आपके नज़र में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है? तालिबान के एक अहम तरीन कमांडर, उनके सरबरा की हलाकत हो गई, जो बहुत सी बेगुनाह लोगों की जानों को लेने के जिम्मेदारी जो कबूल कर चुके हैं, या आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि पीस अब नहीं होगा या पीस टॉक नहीं होगी तालिबान के साथ? जी अंसार साहब। देखिए, मैं तो वैसे इसको अप्रिशिएट इसलिए नहीं करता कि देखें, हम इस वक्त एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी और हकीमुल्लाह महसूद जो कि इनडायरेक्ट जो टॉक्स गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी हो रही थी, इनडायरेक्ट टॉक्स की बात कर रहा हूँ, थ्रू फैसिलिटेटर्स या जो मेडिएट कर रहे थे, तो उन लोगों को इवन हकीमुल्लाह महसूद की तरफ से बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे थे। और अभी आप देखें जो लास्ट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो वो भी बहुत पॉजिटिव थी इन फेवर ऑफ टॉक्स। सो इस वक्त हकीमुल्लाह महसूद को अमेरिका की तरफ से मारना मेरी नज़र में ये बहुत शरारत है अमेरिका की तरफ से। और जिस तरह माजी में हमेशा उन्होंने ऐसे मौके के ऊपर जब फ्यूल यानी कोई भी, जिस तरह फ़र्ज़ करें वलीउर रहमान को उस वक्त मारा जब TTP ने 2 दफ़ा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऑफ़र किया कि हम बातचीत करना चाह रहे हैं, ताकि इस मुल्क में दहशत गर्दी बढ़े, हम चाह रहे हैं, हमारी कोशिश है कि इस मुल्क में दहशत गर्दी रोकनी चाहिए। अमेरिका रिपीटेडली आप देखें 9/11 के बाद हर मौके के ऊपर जब भी कुछ ऐसा हुआ तो अमेरिका ने दहशतगर्दी को फ्यूल करने के लिए हमारी हर ऐसी कोशिश को फ्रस्ट्रेट किया। सो मुझे तो इस चीज़ में 1% भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अमेरिका की तरफ से ये साजिश है पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फैलाने के लिए। दूसरी बात देखें, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह अभी आपके नुमाइंदे थे वो बात कर रहे थे कि देखना ये है कि अब कौन सा उनका नया लीडर बनता है। अगर सजना की होती है तो मैं बिल्कुल उनको एंडोर्स करूँगा कि सजना एक जो तहरीक तालिबान के लोग हैं उनमें सजना के बारे में बहुत पॉजिटिविटी पाई जाती है, इन द सेंस कि वो एग्रेशन के इतने हक में नहीं है। इवन आप देखें कि जो किडनैपिंग फॉर रैंसम उसके ख़िलाफ़ हैं, वो इस फेवर में भी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह से अटैक्स किए जाएँ जिस तरह के हकीमुल्लाह के दौर में होते रहे। और अगर फजलुल्लाह का मसला हो गया तो मैं आपको बताऊं वो बड़ा ख़तरनाक होगा, बिकॉज फजलुल्लाह के बारे में बड़े क्लियर कट एविडेंस है कि उनका बहुत करीबी ताल्लुक है, वही जो काबुल और न्यू दिल्ली का नेक्सस है, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनका जो तालिबान के साथ जो नेक्सस है। सो उसमें फजलुल्लाह के बारे में तो लोगों को कन्फ्यूजन नहीं है। सो अल्लाह ना करे अगर फजलुल्लाह TTP का लीडर बन जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो डायलॉग का मसला होगा फिर इसमें काफ़ी मुश्किलात होंगी, बिकॉज डिसएंगेज करना फजलुल्लाह को, और आप देखेंगे फजलुल्लाह जितने भी अटैक्स कर रहा है जो भी कुछ वो अफगानिस्तान से बैठ के कर रहा है। सो मेरे लिए कंसर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान किसको अपना लीडर बनाती है। और अपरेंटली ये लगता है कि सजना का इसलिए बनने का चांस ज़्यादा है कि महसूद कबाइल के ही पहले लोग TTP के लीडर्स बनते रहे, तो अपरेंटली तो ये है, और अगर ये हो जाए तो ज़ाहिर ही अच्छा होगा। राइट। हारून रशीद साहब, आपसे मैं यही सवाल अगर पूछूं, जैसे इमरान खान साहब ने तो आज कह दिया कि उन्होंने बैतुल्लाह महसूद की जो हकीमुल्लाह महसूद की जो हलाकत है उसको उन्होंने इस लिहाज से एक अफसोसनाक अमल करार दिया है कि पाकिस्तान में पीस सबअटैच हो जाएगा। आप इस बात से एग्री करते हैं इमरान साहब, जैसा पॉइंट ऑफ व्यू, आप इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कई बेगुनाहों की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल की, तो उनके सरबराह कत्ल जो हुआ, ख्वाह वो अमरीकी ड्रोन से हो या वो किसी और तरीके से हो, तो ये पाकिस्तान के लिए कोई
एक अच्छी खबर हो सकती है और पीस जो है अब ज्यादा मॉडरेट फोर्सेस के साथ हो सकता है। आपका अपना टेक क्या है इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज में से हारून साहब? गुजारे ये है कि अफरीद दो हैं, एक अमेरिका है एक तालिबान है, दो मसले हैं। ये अमेरिका जो है वो तो हम दुश्मन से क्या, हम उससे नफरत करते हैं और दुश्मन समझते हैं, तो उससे क्या तवक्को रखी जाए कि वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा, मेहरबानी फरमाएगा। कौमों के ताल्लुकात इस तरह नहीं होते। और रह गए हकीमुल्लाह महसूद, तो उनके सिर्फ हाथों पे खून नहीं था, उनका सारा लुबादा बेगुनाहों के खून से तर था। और मैं इनसे भी कोई उसने जन नहीं रखता, सजना से भी। देखिए ये सिर्फ फजलुल्लाह के ताल्लुकात नहीं हैं काबुल से और इंडिया से, इनके भी थे। इनके ज़राए आमदन क्या हैं, ज़रा उंगलियों पे गिन लें आप, कहाँ से इनके पास पैसा आता है, हथियार कहाँ से आते हैं और इनके अज़ाइम क्या हैं। जब तक इस बात को नहीं समझा जाएगा कि इसके पीछे मुहर्रक क्या है, यह है पार इंटॉक्सिकेशन, ताकत का नशा है। ये कोई ना पढ़े लिखे लोग हैं, ना ये कोई लीडर हैं, ना ये कौमों की तकदीर संवार सकते हैं। जब तक ये बात नहीं समझी जाएगी कि कुछ कुदरत के कवानीन हैं, हिकमत के साथ और तरीके के साथ और किसी दस्तूर के तहत और किसी कंसेंसस के तहत मुल्क चलते हैं। मुझे तो कोई हुस्न ज़न इनसे नहीं है। खबर अच्छी भी हो सकती है, ये बुरी भी हो सकती है। अच्छी इस तरह हो सकती है कि आप सही स्ट्रेटजी अगर बना लें, हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है, उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया जाए और ठीक हिकमत के साथ काम किया जाए तो बेहतरी की तरफ भी ले जाया जा सकता है। बहरहाल इस वक्त इसमें तो कोई शुबा नहीं कि अमेरिका ने सैबोटाज करने के लिए कार्रवाई की है और इसमें मेरा ख्याल है सारे इत्तफाक राय पाया जाता है पूरे मुल्क में। मगर इस सूरत हाल को हम किस तरह रीड करते हैं और इसको से किस तरह सोचते हैं और कैसे रास्ता निकालते हैं मुस्तकबिल। तो हारून साहब आप इस बात से एग्री नहीं कर रहे, जैसे कि इमरान साहब दूसरे एनालिस्ट कह रहे हैं कि सारा पीस सैबोटाज हो गया हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद और इस मौके पे अमेरिकी ड्रोन जो है वो एक साजिश शरारत है। मेरा ये ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं शरारत तो है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है, सैबोटाज करने के लिए उन्होंने किया। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये फाइनली मुज़ाकरात ही करेंगे और क्या करेंगे। देखिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो उस वक्त मुज़ाकरात नहीं करती जब वो ताकतवर होती हैं, जब वो बराबर की सतह पे हों फिर भी नहीं करती, वो कमज़ोर पड़ें तब वो करती हैं। अगर हम इसमें देखें स्ट्रेटजी के जो पॉइंट्स हैं वो टेलीविजन पे बयान नहीं किए जाते। अगर स्ट्रेटजी ठीक बना ली जाए और मिलिट्री और सिविल लीडरशिप एक पेज पे हो जितनी हो सकती है, तो इत्तफाक राय नाम की कोई चीज नहीं होती। इस सूरत हाल को बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। ठीक, एयाज मीर साहब आप अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। एयाज साहब ऑब्वियसली आपका तजिया चाहूंगा सबसे पहले तो कि हकीमुल्लाह महसूद की जो हलाकत हुई तो एक तरफ इमरान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके नजदीक ये अफसोसनाक अमल है क्योंकि पूरा अमन सैबोटाइज हो गया, प्रोसेस होने लगा था और ये अमेरिका पे उन्होंने जिम्मेदारी डाल दी है इसकी कि अमेरिका ने सैबोटाइज कर दिया है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये जैसे कि हारून रशीद साहब फरमा रहे हैं कि हकीमुल्लाह महसूद तो बेगुनाहों के खून से मजीन है, उनकी पूरा लिबास जो है, तो उस लिहाज से तो ये खबर जो है वो फिर बुरी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। आपका अपना टेक क्या है सर इस पर? देखिए वो जो एक ऐसी तंजीम के सरबराह थे जो कि बरसरे पैकार बरसरे जंग था पाकिस्तानी रियासत के साथ, पाकिस्तानी फौज के साथ, पूरी तारीख उनकी उससे इबारत है इनके कारनामों से। अगर इस ड्रोन हमले और उनकी हलाकत से उनकी तंजीम कमजोर हुई है तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज है। इसमें कौन, हमारे जो लीडरान वगैरह हैं, मुफक्रीन जो हैं, वो कहते रहेंगे पब्लिकली कि ये हुआ, सैबोटाज हो गया फलाना। इमरान खान तो दिल से कह रहे हैं कि सैबोटाज हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, हमारी फौज, हमारी बाकी जो एजेंसीज हैं वो इस बात पे खुशी होंगी कि ये हुआ और एक ऐसा आदमी जो है रास्ते से हट गया। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, देखिए इन्होंने हकीमुल्लाह महसूद ने जिम्मेवारी कबूल की थी और बहुत सारी चीजों में से वो जो खोस्त पे हमला हुआ था जिसमें 6-7 CIA के लोग मारे गए थे, तो ये अमेरिकन वो हिट लिस्ट पे बहुत बड़ा टारगेट था। और हमने देखा है कि चाहे उसामा बिन लादेन हो या उससे पहले एमल कांसी हो या ऐसे चीज हो, तो जब उन्हें मौका अमेरिकन को मिला है या मिला था तो उन्होंने वो हाथ से जाने नहीं दिया। अगर वो एक्शनेबल, जो वो कहते हैं, वो जो फ्रेज है एक्शनेबल इंटेलिजेंस हो और उन्हें मिल गई थी तो वो कैसे उसको जाने देते। हम पता नहीं कौन से अपने ख्यालात की दुनिया में रहते हैं कि ऐसे ना करते वो ना करते। उन्हें वो मौका मिला और उन्होंने हाथ से सफाया कर दिया। रोना धोना और उसमें से मुख्तलिफ तशरीह करनी वो हम अब करते रहेंगे। जैसे उसामा बिन लादेन को उन्हें पता चला तो उन्होंने किया, अपने हेलीकॉप्टर्स किए, रिस्की मिशन था,
भगा के उसको एलिमिनेट कर दिया। हम फिर सोग में पड़े रहे 1 साल तक। सही, ठीक है। ये अयाज साहब मेरे साथ रहेगा। तो अंसार भाई साहब, अगर हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू देखें जो हमने अभी सुना है, तो उसमें तो अगर तहरीक तालिबान, हमारे कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं, कमजोर होती है, तो ये तो फिर अच्छा है, पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए और राह हमार होगी, या आप अभी भी समझते हैं कि नहीं, अब पीस सैबोटेज हो गया इनकी हलाकत के बाद? देखें, पहली बात तो ये है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया, उनकी एक्टिविटीज़ को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये जो हारून रशीद साहब कह रहे हैं ना कि ज़ाहिर है डेफिनेटली उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा है और वो दहशतगर्दी है, उसमें कोई शक नहीं। मसला है कि इलाज क्या है। अब देखें, आपने नेक मोहम्मद को मारा और कहा कि जी हम दहशतगर्दी मुल्क में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद दहशतगर्दी कितनी बड़ी, आप खुद मुझे बताएं। इसी तरीके से बैतुल्ला महसूद को जब आपने टारगेट किया, आपने कहा जी दहशतगर्दी ख़त्म हो गई। आप देखें कि उसके बाद कितना ज़्यादा इस मुल्क में दहशतगर्दी फैली। इसी तरह अब आपने हकीमुल्लाह महसूद को टारगेट किया और एक्सपेक्ट हम ये कर रहे हैं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ कि जो हमने रेसिपी, जो हमारे पास जो इलाज था पिछले 10 साल का कि जी हमने डंडे से ये इलाज करना है, उस इलाज ने काम नहीं किया। हमें बातचीत, बिकॉज हकीमुल्लाह अगर दहशतगर्द बना, बैतुल्ला दहशतगर्द बना, नेक मोहम्मद बना, मैं ये कहता हूँ कि वो हमारी पॉलिसीज़ की वजह से बना। स्टेट की जो खुदकुश पॉलिसीज़ थी 9/11 के बाद जो मुशर्रफ ने बनाई, उन्होंने पॉलिसीज़ ही ऐसी बनाई कि इस मुल्क में दहशतगर्द पैदा हों, इस मुल्क में खुदकुश बम्बार पैदा हों। सो खुदकुश पॉलिसीज़ जो स्टेट्स की हैं, उसने खुदकुश बम्बार पैदा किए। सो उन खुदकुश पॉलिसीज़ से दूर जाने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर इस हुकूमत ने रिएक्शन में ये जो हकीमुल्लाह महसूद के ऊपर जो अटैक हुआ, इसका रिएक्शन अगर फ़र्ज़ करें स्ट्रॉन्ग आता है और उसमें हमें कोई 2 नंबरी नज़र नहीं आती, जैसे कि 2 नंबरी हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, अगर वो 2 नंबरी नहीं आती तो मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का रिएक्शन पाकिस्तान के अंदर वो ना हो जो पहले था। सो अब देखना ये है कि जिस तरह इमरान खान का स्टांस बड़ा क्लियर है, मेरा ख्याल है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट का भी स्टांस। अंसार साहब, मैं अब पूछता हूँ, राणा साहब आपका अपना स्टैंस क्या होगा? मुहर्रम भी आ रहा है, ऑब्वियसली मुहर्रम में आपकी जान तो खैर पिछले 5 साल से अटकी होती है, क्योंकि आप बड़ा अहम तरीन सूबा आपके हाथ में। पिछली दफा आपने परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी, अमन से गुजरा मुहर्रम। अब ये बैतुल्ला हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत, मुहर्रम और रिस्पॉन्स, जहाँ तक तो मुहर्रम में सिक्योरिटी के इंतजामात का मामला है, वो तो हमने उसमें ह्यूमनली जो पॉसिबल था वो सारा जो है वो किया है, और जो पिछले सालों में होता रहा उसको फर्दर इम्प्रूव किया है। बाकी जहाँ तक ये सबोटाज करने या कोई वाक़या होने की बात है, तो इसमें ये है कि वफाकी हुकूमत भी मुज़ाकरात से कमिटेड है, और वफाकी हुकूमत ने इस वाक़या होने के बाद भी और उससे पहले भी कहा है कि हम मुज़ाकरा जो है वो करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी कौम का कंसेंसस है, APC में फैसला होगा सर। अब तो लेकिन नहीं, देखें, अब बात ये है ना कि अगर ये वाक़या जो है, इसमें कम से कम ये बात तो वाज़ेह है उनको भी कि इसमें पाकिस्तान का तो कोई अमल दखल नहीं है। और अगर पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात में मुखलस है, मुज़ाकरात पाकिस्तानी कौम मुज़ाकरात करना चाहती है, तो फिर उनको आपसे आज जो इमरान साहब ने कहा कि पंजाब असेंबली में भी वो पेश करें करारदाद नेटो सप्लाई रोकने की, उस वहां पे और कौमी असेंबली में भी उन्होंने कहा पेश करेंगे, उसमें आपकी हुकूमत का स्टैंस क्या है? इमरान खान साहब का शुरू से अलमिया ये है कि वो हमेशा ही नेगेटिव जो है वो उनकी सोच होती है, और ये बिल्कुल उनको पता है कि नेटो सप्लाई वो रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, ये उनके इल्म में है। लेकिन जब वोटिंग के लिए करारदाद पेश करेंगे आप क्या करेंगे? उनको ये भी पता है कि जो ये अपना जो है यानी ड्रोन हमले वो हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, उनको इस बात में कोई मुगालता नहीं है। लेकिन ये है कि उन्होंने हमेशा जो है वो नेगेटिव जो है वो साइड उसको परसू करना है। अगर तो वो पंजाब असम्बली में लेके आए ये करारदाद, नहीं, पंजाब असम्बली में तो ये करारदाद नहीं आ सकती। उसकी वजह ये है कि लाएंगे हम, नहीं, तो अगर वो लाएंगे तो वो यहाँ पे वो इसलिए नहीं लाई जा सकती कि ये मामला जो है ये वफाकी है, इसमें वोटिंग ही नहीं होगी, ये सूबाई नहीं है। लेकिन सर कौमी असेंबली में हुआ तो आपकी पार्टी का स्टैंड से होगा, आप नो करेंगे यस करेंगे उस करारदाद? मेरा ख्याल है कि इस करारदाद को जो है वो यस तो नहीं किया जा सकता, तो नो किया, ये सिर्फ वो एक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात के अमल को अगर अमेरिका ने ये ड्रोन मार के सबोटाज किया है ना, तो इमरान खान साहब ये हरकतें करके इसको करेंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, एयाज मीर साहब, हारून रशीद साहब, जी अंसार साहब, कामरान साहब, वैसे राना साहब जिस वक्त इनकी फेडरल गवर्नमेंट में अपोजिशन की पार्टी थी, तो ये सप्लाई लाइन की बंदिश की बात करते थे। इन्होंने सलाला के बाद जो सप्लाई लाइन रोकी गई और जो आर्मी चीफ ने रोकी, उसको इन्होंने एंडोर्स किया इनकी पोलिटिकल पार्टी ने। तो उस वक्त अगर वो नेगेटिव थे, आप फिर ये भी नेगेटिव थे उस वक्त? नहीं, देखें, बात ये है अब्बासी साहब कि कहाँ 28 हमारे फौजी उनका शहीद होना
और कहाँ जो है वो हकीमुल्लाह मसूद का जो है वो हलाक होना, ये दोनों चीज़ें आपस में इनको आप मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, हमें इस ड्रोन हमले, हम इस ड्रोन, ये तो मुज़ाकरात को रोका गया है। देखें, बात यह है कि ड्रोन हमला ये हो या इससे पहले हुए, ड्रोन हमले की हम मजम्मत करते हैं क्योंकि वो हमारी जो सॉवरेनिटी है उसके वो खिलाफ है। लेकिन बाकी उन लोगों से, वो तो जरदारी साहब भी करते थे, वो तो जरदारी साहब भी करते थे। नहीं तो फिर चले, अब आप ये बताएं कि ड्रोन हमलों को उनके खिलाफ यानी बात करने या सफारती सतह पे उनको अपोज करने या उनकी मजम्मत करने के अलावा आप बताएं और क्या रास्ता है? बताएं अंसार साहब। मेरा ख्याल है मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि सप्लाई लाइन कम से कम की बंद होनी चाहिए, हर हाल में बंद होनी चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान पे क्या मुश्किलात आएंगी सर, ये सोचिए, हम लाई है। कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। हम अमेरिका के गुलामी से निकलने के चांस हमारे हो जाएंगे, वरना अमेरिका की जिस गुलामी में हम हैं कि हमने देखें एक जारे वो हमारे पे जारियत कर रहे हैं और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हमारे कल एक रिटायर्ड मेजर जनरल साहब टीवी पे कह रहे थे, जियो के ऊपर, हमारे रिटायर्ड मेजर जनरल साहब वो कह रहे थे कि अमेरिका ने मदद की है। मुझे समझ नहीं आती कि एक मेजर जनरल की ऐसी सोच कैसे हो सकती है। भाई हमारी फौज को अगर आपने हकीमुल्लाह को मारना था तो वो तो हमारी फौज का काम था, आप किसी दूसरे मुल्क की हमारी फौज सर अंसार साहब, लेकिन ये भी तो एक फैक्ट है कि फाटा का एरिया हमारी दस्तरस से बाहर है इस वक्त, तो नॉर्थ वजीरिस्तान का, ये भी तो सर माने ना, जमीन तो हमारे लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अमेरिका को इनवाइट करें, अमेरिकन फौज को कि आए आके आप। ठीक है, इस प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, वापस आते हैं इसी डिबेट के अंदर। वेरी वार्म वेलकम बैक। एयाज मीर साहब, आप एग्री करते हैं इमरान खान साहब की सोच से, या आप एग्री करें राना सनाउल्लाह साहब से? वो कह रहे हैं जज्बाती सोच है कि ये जो रोकने की बात करी सप्लाई लाइन को नेटो की। मैंने तो अपनी राय आपको बता दी थी, कौन से रोकने की आप वो बातें कर रहे हैं? किस ये कोई मुझे समझ नहीं आ रही कि हम ये रोक देंगे वो रोक देंगे। आपने कितने दुनिया से लड़ाई करनी है, जैसे भी हुआ जहां से भी हुआ, ये जो दहशतगर्द यहाँ पे कोई चेचन से, कोई अरब से, कोई पता नहीं कहाँ से जो यहाँ पे वो फाटा में थे, अब अगर उनको हम नहीं रोक सकते, वहां जो हमारा इलाका है खुद हम वहां पे जा नहीं सकते, हमारा एक आदमी कदम वहां नहीं रख सकता, ये मुज़ाकरात के जो बाबी हैं वो नहीं रख सकते वहां पे, तो कौन सी हम सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं? तो जो आप कहें पब्लिकली आपने कहना है, पर ये हम बंद करेंगे फलाना करेंगे, ये हमारी बड़के हैं और हम बड़के मारते रहेंगे, लेकिन होगा कुछ। अंसार साहब, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता ये तो एयाज मीर साहब की बात से बहुत से लोग एग्री करेंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये सब कुछ कहना। ये रेटरिक तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जी देखें, असल में मैं तो आपको बड़ा सिंपल सी बताता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि हमारा अमेरिका के ऊपर ईमान ज़्यादा है, हमारा अल्लाह के ऊपर ईमान कम है। और मैं आपको बताऊं कि जब तक आपका ईमान अपने अल्लाह पे नहीं होगा, हम ये समझते हैं कि अमेरिका के साथ अगर हमने अमेरिका की गुलामी ना की तो हमारा रिस्क भी खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, हम किसी से नहीं लड़ सकते। मैं कह रहा हूं अगर आप नहीं कर सकते तो फिर इतनी फौज रखने की क्यों जरूरत है? फिर आप 600 अरब रुपए अपनी फौज पे क्यों खर्च करते हैं? लेकिन सर अंसार साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अंसार साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। हमारी फौज जो है उस पर हम खर्च तो करते हैं, लेकिन हमारी फौज नॉर्थ वजीरिस्तान जाएगी, उसको दोबारा अपने कंट्रोल में लाएगी, तब ये बात हम कर सकेंगे ना कि जी अब हम नाकाम हो गए। हम तो ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं वो हम ऑन वन हैंड। जी देखें, अगर नहीं, वो ऑपरेशन से नहीं, वो बातचीत से होगा। देखें, ये हमारे अपने लोग हैं जो हमारे पे हमला कर रहे हैं और वो हमारी पॉलिसीज की वजह से दहशतगर्द बने हैं। ये यू टर्न तो हमने लिया था, यू टर्न तो हमने लिया था, उन्होंने तो यू टर्न लिया नहीं। हारून रशीद साहब, अमेरिका की गुलामी का मामला है या मामला कुछ और है? और जिस तरह अंसार साहब कह रहे हैं कि डंडे से इलाज काम नहीं आया, ये हिस्ट्री इस बात की गवाह है, तो फिर मुज़ाकरात और प्यार मोहब्बत भी तो एक तरीका हो सकता है डिप्लोमेसी का। कौन सी हिस्ट्री गवाह है? कौन सी हिस्ट्री गवाह है? बात यह है कि जब लोग, ये तो हम तो डंडे से काम ले रहे हैं, वो तो हमारी मासूम बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को बमों से उड़ाते हैं। अगर ये इस हुकूमत ने जुल्म किया है तो उन्होंने उसे 1000 गुना ज़्यादा जुल्म किया है। टेररिस्ट ग्रुप जो होते हैं उनके साथ या रियासत के बागियों के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से गुफ्तगू की जाती है। रियासत कमज़ोर पोजीशन इख्तियार नहीं कर सकती। रही ये बात, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्लाह पे हमारा ईमान नहीं है और चाह रहे हैं हम नवाज शरीफ से पे अल्लाह के पे ईमान का मुजाहरा करें, जिसका पाकिस्तान की इकानमी पे भी ईमान नहीं है, यकीन नहीं है। अपना पैसा उसने मुल्क से बाहर रख छोड़ा है, जरदारी साहब ने रख छोड़ा है। $25 मिलियन रोज़ के मुल्क से जा रहे हैं। ये मालदार तबकात, ये हुक्मरान तबकात और ये इस तरह के लोग पैसे की पूजा करने वाले और इक़्तिदार की पूजा करने वाले, इनसे कहते हैं हम कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और सलाहुद्दीन अय्यूबी और टीपू सुल्तान का रास्ता इख्तियार करो। क्या कहने?
राइट। तो राणा साहब, आपसे तो रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकते, आप लोग तो पैसे की पूजा करते हैं, अल्लाह पे ईमान आपका है नहीं, तो आप क्या लड़ेंगे जंग पाकिस्तान में मफाद की? बात यह है कि हारून रशीद साहब का जो है वो एक अपना नुक्ता नज़र है और ये उसी को जो है वो परसू करते रहते हैं और हमेशा जो है वो फिर ज़ातियात पे आ जाते हैं। मामला ये है कि जब उनको जलावतन किया गया और उनको तकरीबन 8 साल जो है वो ज़बरदस्ती इस मुल्क से बाहर रखा गया, उनके बच्चों को इस मुल्क से बाहर रखा गया, अगर उन्होंने आने की कोशिश की उन्हें ज़बरदस्ती जहाज़ों में बैठा के जो है वो वापस भेजा गया। तो उनकी औरतें यहाँ पे आई, उनकी औरतों को अपनी बेटियों की शादी के लिए उनको यहाँ पे नहीं रहने दिया गया, तो फिर उनके बच्चे जो थे क्या वो कारोबार जो है वो अपना कहाँ करते? वो उन्होंने अपनी लाइफ का आगाज नहीं करना तो था? अगर उनको वो प्रॉपर्टी जितना अजीज होती वो पाकिस्तान आते ही ना। काम जिन्होंने किया उनको तो आप सुनने में आ रहा है कि सेफ एस्केप दे रहे हैं। देखिए कोई सेफ एस्केप इन्वेस्टिगेशन नहीं। देखिए बात ये है कि रेमंड डेविस का मामला हुआ था, उस वक्त यही बातें हो रही थी कि जी अमेरिका की गुलामी है, ये है वो है। एक स्टेटमेंट दिया था मियां नवाज शरीफ ने कि अदालत के हुक्म के बगैर ये आदमी जो है वो पंजाब की, उस वक्त ये हमारी कस्टडी में था, जेल से रिहा नहीं होगा। और ये सब के सामने है कि उसे अदालत ने जमानत दी, अदालत ने उसको रिहा किया। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनसे हमने ज़ाती इंतकाम कोई नहीं लेना, लेकिन ये है कि वो अदालत के में उनके इस वक्त मामलात हैं, जो भी 3 हैं 4 हैं केसेस, उनमें अदालत उनको बरी करे, तो अदालत उनको बेल आउट करे। एयाज मीर साहब के पास जाऊंगा। एयाज मीर साहब, पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप ऑब्वियसली इलेक्टेड लीडरशिप है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जितना बड़ा चैलेंज आ गया, अब हकीमुल्लाह महसूद नहीं रहे वहां पे, तालिबान की नई लीडरशिप आएगी, उनका रिस्पांस बड़ा वायलेंट भी हो सकता है, वो रिएक्शनरी भी हो सकते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप जो है वो लड़ सकती है ये जंग आर्मी के साथ मिलके, सियासी लीडरशिप? जी हाँ साहब। देखे ना, हमारे पास यही लीडरशिप है और तो कोई है नहीं, और ये मुंतखब लीडरशिप है, तो हम बस दुआ ही कर सकते हैं कि इनमें वो विजन हो, इनमें वो एक करेज हो और इनमें एक समझ हो और दानिश हो और सही फैसले कर सकें। लेकिन ये बिल्कुल ही जो बात है कि ये अमन शमन और ऐसे हमने वो करना है, मुज़ाकरात करनी है, देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है अभी और इस पे करना चाहिए, लेकिन यही हमारी क़यादत है। बस हम दुआ करना चाहिए इनमें हिम्मत हो और अकल हो और बसीरत आए इनमें। राइट। लेकिन हम अमेरिका से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते याज अमीर साहब कि वो ड्रोन्स भी ना करे, वो हमारा अलाई भी रहे, हमें एड भी दे और फिर हमारे थादी भी। आप समझते हैं कि नहीं सही एक्सपेक्ट करते हैं? हम कहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका ड्रोन बंद कर दे? जो ड्रोन हमला का सारा जो है वो हमारी ताईद और हिमायत और हमारी शमूलियत के साथ हो रहा है शुरू दिन से। मैं पहले ही आपसे वो मैंने गुजारिश की कि हम कहते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं। ये हमारा बिल्कुल इसमें आशीर्वाद शामिल रही है। वो तो ये भी शक किया जा रहा है कि इस हमले में भी उनको ग्राउंड इंटेलिजेंस कहाँ से मिली, वो बिल्कुल जो पक्की वो थी। तो ये बात स्पेकुलेशन की है, लेकिन हम ड्रोन हमले के बारे में जिस किस्म की हम जिहादाना गुफ्तगू पब्लिक में करते हैं, रियासत की एक्चुअली वो पॉलिसी नहीं है। और अगर हम ये फर्क ना समझ सकें तो फिर हम ऐसी फजूल गुफ्तगुएं हम करते रहें। राइट। अंसार भाई साहब, हम बेसिकली पब्लिक डोमेन डिफरेंट है और अगर हम आवाम को इस प्लेटफॉर्म से बात करनी है तो हमें कुछ फैक्ट्स भी बताने चाहिए। इस तरह याज मीर साहब कह रहे हैं कि रेटरिक को साइड पे रख के प्रैक्टिकली हम उनको क्यों नहीं बताते कि ड्रोन कितनी बड़ी मजबूरी है पाकिस्तान की, हमारी अपनी वहां मलकियत नहीं है, हमारी अपनी वहां पे कंट्रोल नहीं है, तो करें क्या? देखें, जो प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक जो अप्रोच है वो तो यही है कि फिर आप अमेरिका की गुलामी में ही रहें। जो अमेरिका आपको कहता है 9/11 के बाद जो कुछ हुआ ठीक हुआ। अल्लाह का जो कानून है कि अल्लाह का कानून तो ये कहता है कि आपने अपने मुसलमान भाइयों को अफगानिस्तान में आपने किसी गैर मुस्लिम फ़ौज की मदद नहीं करनी, लेकिन हमने ज़ाहिर प्रैग्मेटिक थे, हमने अपनी जान बचानी थी, हमने लाखों मुसलमानों को वहाँ में मरवा दिया। सो अगर आपने इस तरफ चलना है तो ये तो मर्जी है याज अमीर साहब की या गवर्नमेंट की है, जिसने भी किया कि आप उस पर चलें। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारा जो भी रिस्पॉन्स होना चाहिए वो कम से कम उन असूलों के तहत होना चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए। ये जो सर्वेलेंस है, जिनके लीक्स के जो स्नोडन ने सारा कुछ बताया है, उसमें उन्होंने कहा कि जी जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के भी सेल फोन होता रहा है। मर्केल जो है, एंगेला मर्केल सख्त गुस्से में आई, वो लोग भेज रहे हैं, पर वो ये तो नहीं जर्मन्स कह रहे कि अमेरिकन अपने बेसेस यहाँ से निकाल दें, सफारत खाने बंद कर दें, फलाने कर दें। एक सेंसिबल रिस्पॉन्स होती है। अमेरिका के साथ हमने रिलेशनशिप एक नॉर्मल रखनी है या नहीं रखनी? ये जो हम अल्लाह का कानून और उसकी हम तशरीह करने लग पड़ते हैं और मुफ्ती हम बन जाते हैं, इसको हमें ऐसी गुफ्तगू से बाहर रखना चाहिए और देखना चाहिए। हमारा गुस्सा भी जहाँ पे हो जुडिशियस होना चाहिए,
दुनिया के साथ हमने डील करना है, हम किसी और प्लेनेट पे नहीं रहते, तो थोड़ा सा हमें ठंडे होके बात करनी चाहिए। जी देखिए एक बात, एक मिनट कामरान साहब एक मिनट देखें, मेरा ख्याल है कि पहले भी आपके एक प्रोग्राम में एक इसी तरह के साहब, मेरा ख्याल है गर्मा गर्मी में थोड़ा सा जिस तरह राना साहब कह रहे थे ना कि हमें लिमिट्स में रह के बात करनी चाहिए, मेरा एक व्यू पॉइंट है, आप उससे डिफर जरूर करें, लेकिन ये फतवेबाजी के जी मुफ्ती और ये मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, याज अमीर साहब को मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। मैं फिर वही बात करूँगा कि देखें, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के ऊपर आपको हमला करने का हक नहीं है, और आप ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पे सेफ हेवंस हैं, ये आपका, इसमें आपका बहुत बड़ा किरदार है अमेरिका का। आपने यू टर्न ले लिया, आप चाहते हैं कि सारे मुसलमान यू टर्न। राना साहब को बीच में ले आऊं ताकि इसमें अंसार अब्बासी साहब ने जो बात की है, देखिए ठीक है, यानी अंसार अब्बासी साहब का नुक्ता नज़र ये है कि एक मुसलमान कुव्वत को, मुल्क हो या कोई ग्रुप हो, उसे दूसरों यानी दुश्मनों से या दूसरे लोगों से मिल के अपने ही मुसलमानों को जो है वो मारने के लिए जो है वो कोई जो है वो नहीं करना चाहिए अमल। तो अब इसमें यह है कि चलें, एक गलती हुई अगर इस तरफ से हुई, लेकिन अब पाकिस्तानी कौम जो है वो पूरी तरह से इस बात के पीछे है, कंसेंसस है कि अमन को मौका दिया जाए और मुज़ाकरात किए जाएँ। तो अब जो दूसरी तरफ है, क्या उनके राह के साथ और जो अफगान दूसरी तरफ से क्या, दूसरी तरफ से ये तालिबान जो हैं, ये तालिबान के भी तो, ये भी तो राह से असला लेके इंडिया की जो है वो भी डिसएंगेज करें, वो भी तो फिर ये वो आप डिसएंगेज करें और हमारे साथ बिल्कुल बैठ के बात करें और बात जो है वो आगे बढ़ेगी। तो हारून रशीद साहब, मुझे एक बात बताइए, आपने कॉलम्स में इतनी चीजें सजेस्ट करते रहते हैं, मैं आपसे चाहूंगा प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, एक तो वफाकी हुकूमत को आप क्या सजेस्ट करेंगे मौजूदा हालात में, और इमरान खान साहब को क्या सजेस्ट करेंगे जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जी हम तो खैबर पख्तूनख्वा में लेके आ रहे हैं बिल, करारदाद लेके आ रहे हैं कि नेटो सप्लाई रोक देंगे वहां पे। ये इमरान खान पे मेरी राय में जज्बात का गलबा है और गुस्से में वो बात करते हैं। देखिए अल्लाह के कानून दो हैं, एक उस पर ईमान का है और एक उसके कवानीन है कि सिर्फ सच्चाई काफ़ी नहीं है, हिकमत से काम लेना चाहिए। हालात के मुसलमान प्रैग्मेटिक भी होता है, ईमान अपनी जगह, लेकिन कायद आज़म ने जब बहुत से लोगों ने, उलमा ने भी फतवे दिए थे कि अंग्रेज़ी फ़ौज में भर्ती नहीं होनी चाहिए, तो कायद आज़म ने उसकी तायद से इनकार कर दिया था। और मैं नहीं जानता कि पिछले 300 बरस में कायद आज़म से ज़्यादा कोई साहिब ईमान लीडर पैदा हुआ है। हिकमत के साथ, तदबीर के साथ चला जाता है। रहेगी स्ट्रेटेजी तो वो टेलीविजन पर नहीं बयान की जाती। नवाज शरीफ साहब का जहन उलझा हुआ है, इमरान खान जज्बात से मगलूब हैं। ये बैठे एक कमरे में, जनरल कियानी भी, इमरान खान भी और नवाज शरीफ साहब भी, और लोगों को भी फिर रफ्ता रफ्ता शरीक करें, ठंडे दिल से सोचें कि अमली तौर पे क्या रास्ता हो सकता है। मैं इत्तफाक करता हूँ कि अमेरिका की गुलामी से निकलना चाहिए, लेकिन उसके लिए अमन अमान चाहिए, सियासी इस्तेहकाम चाहिए, मईशत की नमू चाहिए, फिर आज़ाद खारजा पॉलिसी होती है, उसके बगैर नहीं होती। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। शाहिद सैयद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज़ सर, आप मेन स्टेक होल्डर हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये बताइए कि हकीमुल्लाह महसूद की जो हलाकत हुई है वो पाकिस्तान को उसको किस तराजू में लेना चाहिए? अफसोस करना चाहिए जैसे कि आज इमरान खान साहब ने किया, क्योंकि उससे अमन सैबोटेज हो गया पाकिस्तान में, तालिबान पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान, या आपके नजदीक ये एक अफसोसनाक खबर नहीं है और ये इससे मजीद राहें खुलेंगी अमन की? जी शाहिद सईद साहब। देखो, कोई भी इंसान मर जाए, अगर तालिबान भी है तो हम तालिबान भी इंसान समझते, वो भी इंसान है। वो जिस सोच पे, जिस फिक्र पे हम उसकी मजम्मत के, उसकी सोच गलत है। ये जो जिहाद के नारे लगा के जिहाद है या लोगों को मारा है, चाहे वो क्रिश्चियनों को मारा है, चाहे वो मुसलमान मस्जिदों में मारा है, जो भी मरे, इंसान मरे, हम तो इंसानियत की कदर करते हैं, क्रिश्चियनों को भी नहीं मारना चाहिए। तो लिहाजा ये कि एक अलग सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये है कि ड्रोन हमले नहीं होना चाहिए। जैसा इमरान खान ने कल वार्निंग भी दी, पहले जब हमारी हुकूमत थी तो ये लोग बोलते थे कि ये डॉलर लेकर के और ये अमेरिका से पख्तूनों का सौदा कर दिया, पख्तूनों को खत्म कर दिया। अब वो पख्तून मारे जा रहे हैं, उस ड्रोन से मारे जाए। अब ये जो ड्रोन गिराने की बात, वो कब होगा, और ड्रोनों का जो अभी नेटो सप्लाई वो कब रोकेगा? एक सवाल तो ये उठता है। दूसरी बात है कि जब अमेरिका अभी भी गए थे तो प्राइम मिनिस्टर ने तो बातें की है, लेकिन वहां से उसके पहुंचने से पहले $1 अरब 60 करोड़ लिए। जब हम कोलिशन पैसे लेते, कोलिशन का मतलब पार्टनरशिप, तो जब हम पार्टनरशिप के पैसे लेंगे तो इस तरह वाकयात होंगे। या तो हम आंख के दिखाएंगे उस बच्ची की तरह, जो बच्ची वहां से थी, उसने बोला कि कोई पैसे मांगने नहीं आए, ये अपनी फरियाद करने आए हैं। इस तरीके से अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर भी जाके और वहां पे बोलता कि मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ,
मैं फरियाद करने आया हूँ कि यार ड्रोन बंद कर दे, तो शायद ड्रोन बंद हो जाता। शाही साहब मेरे साथ रहिए, राज साहब के प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह बोला नहीं हमारे, आपके ख्याल शाही सैयद साहब के ख्याल? मेरा ख्याल है कि शाही सैयद साहब उन दिनों में कोई कराची के मामलात में मसरूफ होंगे, इन्होंने जो उस विजिट की कवरेज है वो नहीं इन्होंने देखी, उन्होंने इसी तरह से बोला है और इसी तरह से उन्होंने बात की है, जिस तरह से जो है वो शाही सैयद साहब ने बात की है, इसी तरह से उन्होंने बोला। इस प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, वापस आते हैं इसी डिबेट के अंदर। इसको भी तो आप वेटेज देना कि जैसे कि इमरान साहब ये आज फरमा रहे थे कि तालिबान ने सिर्फ एक शर्त रखी थी, अनकंडीशनल मुज़ाकरात थे, एक शर्त रखी थी कि ड्रोन खत्म कर दिए जाए जब तक के मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो कम से कम आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका इन मुज़ाकरात में अगर सीरियस है तो थोड़ा तातुल ले आए जब तक कि ये पीस किस तरफ जाता है पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान। एयाज साहब, ये जो कंडीशन कन्वे की थी ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को ये कंडीशन कन्वे की थी। ये कहते हैं, निसार अली खान कहते हैं कि जी वो हमारा वो जो है मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के अपने फ्लैट में वहां पे फरमा रहे हैं कि जी वो प्रोसेस शुरू हो गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कल परसों का बयान है कि जी हमारे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। 3 किसी को भेजना था, कौन वो आदमी थे, कब उन्होंने जाना था, ये सब हवा में बातें। हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मुज़ाकरात होने वाले थे, कामयाबी बिल्कुल हाथ में थी और इस ड्रोन हमले ने हर चीज जो है तहस नहस कर दी है। ये क्यों हम अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं और कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं? कोई पीस प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ था। शायद वो जो शूरा की मीटिंग हो रही थी जिसपे हमला हुआ उस वक्त या उसके बाद शायद उन्होंने कहा कि हम करेंगे, लेकिन उनके डिमांड्स वही रिजिड थे जो एक्चुअल डिमांड्स थे कि आप यहाँ से फौज जो है फलाने ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ ही रहिए। अंसार साहब, व्हाट इज योर लास्ट टेक ऑन इट? बस आखिरी 2-3 मिनट चल रहे हैं, सबसे मैंने पूछना जी। देखें, मैं इसमें बताऊं कि जो याज अमीर साहब कह रहे हैं ना, फैक्चुअली गलत है। मैं जानता हूं, एक तो बात यह कि चोई निसार ने ये नहीं कहा जो ये कह रहे हैं। हाँ, मियाँ साहब ने कहा था लंदन में, जो कि गलत स्टेटमेंट थी। अभी बाकायदा मुज़ाकरात स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बैकग्राउंड में इतना काम हुआ है। वो 3 लोग जिन्होंने आज जाना था, उन तीनों लोगों से मेरी 2-3 मुलाकातें हुई हैं, हो चुकी हैं ऑलरेडी, और मैं उनको इंडिपेंडेंटली जानता हूँ। मेरी चलें देखें, वो इसलिए कि वो दरमियान के लोग हैं, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अच्छा, और उन तीनों लोगों की या जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तालिबान के डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स के लीडर से बात हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि हकीमुल्लाह के अलावा सजना के लोगों से बहुत उनकी तफसील में बात हो चुकी है। सो बहुत कुछ हो चुका था, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि कुछ भी नहीं हुआ। फैक्चुअली ये बात है कि मिले भी हैं अंसार साहब उन लोगों से, तो गवर्नमेंट वो पीस इनिशिएटिव के मिडिल में थी बिल्कुल जब ये ड्रोन गिरा है। कोई अगर कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन के मालिक है कि मैं उनसे टच था, फलाना था, उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन इनका जो अपनी बात है कि जी सजना के लोगों से उनके बहुत आगे चीज चल गई थी, और सजना के बारे में आज के अखबारात आप पढ़ लें कि उनका और हकीमुल्लाह महसूद का जो था कुछ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, और सजना को तो अगर ये बात है, एक राइवल वो चला गया है, दूसरा जो है जो मुज़ाकरात के हक में है, तो फिर तो फजा ज्यादा साजगार होनी चाहिए कल के निस्बत। राइट जी अंसार साहब, आप तो तजिया दे रहे हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप तजिया दें, आपको राइट है, जो मर्जी बात करें। हकीमुल्लाह के वो जो डिफरेंसेस की बात है वो किसी और उसमें है, ठीक है, है, इस एस्पेक्ट में नहीं है। चलो ठीक है जी, वो तो आगे आने वाला वक्त बताई देगा। तजिया और फैक्ट्स दोनों जो है सामने आ जाएंगे हम सबके। कामरान साहब, मैं एक चीज आखिर में कहूंगा। जी हाँ साहब, भाई हम मुज़ाकरात करें, कुछ तस्वीर पे पहुंचे और अमेरिकन हाथ दिखा के कहेंगे खुदा के वास्ते बंद करो, हुआ हमसे कुछ है नहीं। राइट, तब आप करेंगे, तब सारी कौम आपके साथ खड़ी होगी। ये पॉइंट आगे जी आपका। हारून साहब, व्हाट्स योर लास्ट टेक? हारून साहब, व्हाट्स योर लास्ट टेक ऑन इट? देखिए, तहम्मुल के साथ जो लीडरशिप है, सारी जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो बैठ के जो खौफ में पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती और खुशफहमी में नहीं बनाई जा सकती। अमेरिका से कोई तवक्को आप नहीं रख सकते, उनका अपना एजेंडा है, हमारा अपना एजेंडा है। स्ट्रेटेजी ठंडे दिल से वर्कआउट करनी चाहिए, ना टेलीविजन पे बन सकती है, ना अखबारों में बन सकती है, ना जुलसों और रेडियो में बन सकती है। राइट, राणा साहब, इस वक्त भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनका नाम मेंशन करने की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है, कि जो अपना असर रसूख जो है वो तालिबान की जो मौजूदा क़यादत है उनकी उसके ऊपर रखते हैं।
मामला ये है कि जब अब पाकिस्तान ने, पूरी कौम ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने कंसेंसस के साथ ये फैसला किया है कि हमने अमन को मौका देना है और मुज़ाकरात करने, उनको चाहिए कि अमेरिका जो है, अमेरिका तो अपने एजेंडे पे काम करेगा, सबोटाज हो या कोई अदरवाइज हो, उन्होंने अपने मफादात को देखना है। दूसरी तरफ जो है तालिबान की तरफ जो है ये बात कन्वे होनी चाहिए कि वो अमेरिका के किसी एक्शन का जो है वो, उसका जो रिएक्शन है वो पाकिस्तान पे जो है वो खुद कुछ हमलों और की सूरत में ना करें और वो मुज़ाकरात पे आएँ। राना साहब आपको ये पॉइंट आ गया। अंसार भाई साहब बहुत शुक्रिया, हारून रशीद साहब बहुत शुक्रिया, याज अमीर साहब, शाहिद सैयद साहब, राना साहब और सफ़ी गुल साहब हमारे जो ब्यूरो चीफ थे पेशावर के। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम था, हम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान में इस मौजूदा डेवलपमेंट के बाद भी जो है वो बजाय इसके कि रिएक्शन आए, पीस की राह हमवार हो, ख्वाब जिस तरह भी हो। कल तक के लिए भी इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।